Good morning, students of class 6. I am going to teach you math chapter 3 exercise 3.5. लास्ट डे एक्सरसाइज 3.4 हुआ था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 पढ़ेंगे। देखें आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 66 में एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन सब का एचसीएफ निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ई 140, 160 एंड 240 3 नंबर्स आर देयर और इन सब का एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इन सब नंबर्स का अलग अलग फैक्टराइजेशन हम लोग कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 140 का देखिए किए हैं, 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन और इन सब को हम लोग यहाँ अलग लिख लेते हैं। 140 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 यहाँ लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 160 का ये सबको हमने यहाँ उतार दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और इसके बाद 240 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है कि इन सारे प्राइम फैक्टर्स में देखिए कि क्या कॉमन है। तो देखिए ये 2 जो है तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। एक ये भी 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। तो 2 2 हो गया कॉमन, इसको लिख लिए 2 इंटू 2 और एक 5 140 में भी है, 160 में भी ये है और 240 में भी 5 है, तीनों में है। तो इस 5 को भी हमने यहाँ नोट कर लिया जो भी कॉमन है। तो एच सी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20, यही 20 हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ भी एच सी एफ निकालना है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बल्कि डिवीजन मेथड से निकालना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का ई बना रहे हैं। आप लोग ए से लेकर करके डी तक बनाइएगा। ई हमने बनाया है। ई में 3 नंबर दिया हुआ 1305, 1365, 1530, ये 3 नंबर्स है। इनका हमको निकालना है एचसीएफ तो और डिवीजन मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, है ना। देखिए 1305 एंड 1365, सबसे पहले इन्हीं दोनों का एचसीएफ हम निकालेंगे। एचसीएफ देखिए निकाले हैं, कैसे निकालते हैं, इससे डिवाइड किए 60 रिमाइंडर बचा। अब इस 60 से इस 1305 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड किए तो लास्ट में बच गया 105, ये 45। अब इस 45 से 60 को ये डिवाइड करेंगे और इस तरह से फाइनली ये 15 से जब डिवाइड किए तो लास्ट में रिमाइंडर जो है 0 आ गया। यानी ये 15 ये दोनों नंबर का एचसीएफ होगा। देखिए लिखा एचसीएफ ऑफ 1305 इंटू 1365 इज 15। अब हम इस 15 का और ये जो थर्ड नंबर बच गया, थर्ड नंबर जो बच गया ये 1530, इन दोनों का एचसीएफ हम निकालने का काम करेंगे। देखिए नाउ वी फाइंड एचसीएफ ऑफ 15 एंड 1530, इन दोनों का एचसीएफ निकाले हैं। 15 से 1530 में डिवाइड किए हैं, ये पूरा पूरा जो है कट गया। इसका मतलब ये 15 जो है इन दोनों के साथ साथ इस तीसरे नंबर का भी एचसीएफ है। Hence HCF of 1305, 1365 and 1530 is equal to 15। यही हमारा आंसर हुआ। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स एंड फाइंड देयर HCF, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो कोई भी पेयर
आप को प्राइम नंबर का लिख सकते हैं। हमने 10 एंड 21 लिखा है। आप कोई भी दूसरा नंबर, 2 नंबर ले सकते हैं जो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब ऐसा 2 नंबर लिखिए जो केवल और केवल 1 से ही डिवाइड हो, 1 से डिविजिबल हो, है ना। तो 10 एंड 21 इज अ पेयर ऑफ को प्राइम। और इन दोनों का HCF कितना होगा? HCF ऑफ 10 एंड 21 निकाल करके देख लीजिएगा, 1 होता है। यदि HCF 1 है तभी को प्राइम कहलाएगा। को प्राइम का यही पहचान है। HCF ऑफ एनी पेयर ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। किसी भी को प्राइम नंबर के पेयर का HCF जो है 1 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म। कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है, उन सारे फ्रैक्शंस को आप कट कर करके द सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, लोएस्ट टर्म में लाइए। तो क्या करना है? तो सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 289 एंड 391, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों का HCF हम लोग मालूम करेंगे। रफ में हमने देखिए यहाँ पर HCF निकालने का काम किया है ना। 280 से 391 में डिवाइड किए, ये 102 आया। 102 से इस 289 में देखिए यहाँ लिखे हैं डिवाइड किए तो बचा 85। अब 85 से डिवाइड किए, ये जो 102 था उसको ये 17 से फिर 85 में डिवाइड किए, ये कट गया, यानी यही 75 जो है हमारा HCF हुआ। तो ये 17 HCF है ना। अब इसी 17 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, इन दोनों को डिवाइड करने का काम कर देते। देखिए 289 डिवाइड 17 और 391 डिवाइड 17, दोनों को 71 से डिवाइड किए। तो न्यूमरेटर को डिवाइड किए 289 को 17 से, तो 17 आया। 391 को 17 से डिवाइड किए तो 23 आया। तो यही हमारा आंसर हो गया 17/23। यही लोएस्ट टर्म हो गया 289/391 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1280 एंड 1371 लिविंग अ रिमाइंडर 6 इन ईच केस। यहाँ पे ऐसा कोई एक नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर, जो इस नंबर और इस नंबर को 1280 को और 1371 को दोनों को डिवाइड करे तो हर हाल में 6 जो है रिमाइंडर बचे, है ना। वो कौन सा नंबर है, ऐसा हमको फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि 6 रिमाइंडर बच रहा है हर हाल में, तो 6 को दोनों नंबर में हमने माइनस करने का काम किया है। तो देखिए 1280 में 6 माइनस किया, कितना आया? 1274। 1071 में 6 माइनस किया तो 1365। अब इन्हीं दोनों नंबर का हम HCF निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ निकाले हैं HCF। 1274 से डिवाइड किया 1365 को, ये कितना 91 रिमाइंडर बचा। अब इस 91 से इसमें डिवाइड कर दिए, इस यहाँ लिखे हैं। तो ये देखिए फाइनली जो है ये पूरा कट गया, है ना। तो इस तरह से ये 91 कंप्लीटली इसको डिवाइड कर दिया, यानी यही 91 HCF हुआ। तो यही 91 रिक्वायर्ड नंबर कहलाएगा। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 91। ये 91 ही वैसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा तो 6 जो है रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए पेज नंबर 67 में क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 76, 113 एंड 186 लिविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक ही जैसा है। 5 में हर हाल में 6 रिमाइंडर बचता है,
तो दोनों नंबर में हम 6 माइनस करते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 नंबर है और ये तीनों में अलग अलग रिमाइंडर बचता है, एक में 4, एक में 5, एक में 6 रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों में अलग अलग 76 में 4 माइनस करेंगे, 113 में 5 माइनस करेंगे और 186 में 6 माइनस करेंगे। देखिए 76 में 4 माइनस किए 72, 113 में 5 माइनस किए 108, 186 में 6 माइनस किए 180। इस तरह से अब ये 3 नंबर मिला 72, 108 एंड 180, इन तीनों का HCF निकाले तो ये आया 36। तो यही 36 जो है हमारा आंसर हुआ। तीनों नंबर का ये जो माइनस करने के बाद जो तीनों नंबर मिला, उन तीनों को का HCF हमने निकाला। पहले 2 नंबर का निकाले, उसके बाद फिर तीसरे नंबर का निकाले। तो ये तीनों नंबर का HCF कितना आया, 36। तो यही वो नंबर है जिससे क्वेश्चन में जो दिया हुआ नंबर है उसको डिवाइड करेंगे तो 4, 5 एंड 6 रिमाइंडर बचेगा रिस्पेक्टिवली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 3 heaps ऑफ राइस weighing 120 kg, 144 kg and 244 kg. Find the maximum capacity of a bag so that the rice of each can be packed in exact number of bags. ऐसा कौन सा मैक्सिमम कैपेसिटी वाला बैग है जिसमें ये तीनों चावल का जो ढेर है एग्जैक्टली जो है पैक्ड हो जाए। तो हमको क्या करना है, जहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी, लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, इस तरह का सेंस रहे वहाँ हमको HCF निकालना चाहिए। इस बात को याद रख लीजिए, जहाँ भी मैक्सिमम नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो आप HCF निकालने का काम करें। तो यहाँ भी हम लोग HCF निकालने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर का 120 एंड 144 का HCF निकालेंगे। 120 एंड 144 का, इन दोनों का HCF 24 आया। फिर इस 24 का और थर्ड जो नंबर है 244 उसका HCF। तो यहाँ 24 एंड 244 का HCF निकाले, ये एग्जैक्टली कट गया। यहाँ देखिए 4 जब रिमाइंडर बचा तो ये एग्जैक्टली जो है कट गया, यानी 4 ही जो है ये तीनों नंबर का HCF होगा। देखिए लिखे HCF ऑफ 120, 144 एंड 244 इज 4। Hence the maximum capacity of a bag that the rice of each can be packed in exact number of bags is 4। यही 4 हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 1,06,062 is divisible by 33. Which two numbers nearest to 1,06,062 are each divisible by 33? इस नंबर से नज़दीक कौन सा ऐसा 2 नंबर है जो 33 से डिविजिबल होगा? तो एक इससे इसमें 33 माइनस कर दीजिए, एक इसमें 33 ऐड कर दीजिए, ये 2 नंबर निकल जाएगा। देखिए एक बार इसमें 33 जोड़ दिए हैं तो आया 1,06,095, एक बार माइनस कर दिए 33, 1,06,029। तो यही 2 नंबर जो है वो नियरेस्ट 2 नंबर्स होगा इस गिवन नंबर का के नियरेस्ट, जो कि 33 से डिविजिबल होगा। यही दोनों नंबर हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको अपनी समझ से 2 प्राइम नंबर का HCF निकालना है। तो प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 ही होता है। तो ये अपनी समझ से पीछे जो चैप्टर पढ़ा आपने, डिफिनीशंस पढ़ा, फैक्ट्स पढ़ा, उसके बेस्ड पे इन सबका आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रू एंड फॉल्स करना है। तो इन सबको आप लोग कर लीजिएगा, होमवर्क में एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लीजिएगा।